गजा के अंदर अगले 48 घंटों में 14,000 बच्चे भूखमरी का शिकार हो सकते हैं। भूखमरी की वजह से उनकी मौत हो सकती है, ये दावा किया है अक़वाम मुत्तहिदा के एक मेंबर ने। टॉम फ्लीचर, जिनकी जिम्मेदारी है वहां ट्रकों को पहुंचाना, खाने पीने की अशिया को पहुंचाना। उनका कहना यह है कि चंद दिनों में सिर्फ 5 ट्रक गजा के अंदर दाखिल हुए हैं, बाकी बच्चों की खुराक, उनके खाने पीने की चीजें वो बाहर है। अंदर प्रतिबंध लगा दिया है, ट्रक जा नहीं सकते हैं, जिसकी बुनियाद पर बच्चे भूखमरी का शिकार हो सकते हैं। जो मदद पहुंची है वो आप यूं समझ सकते हैं कि समंदर में कतरे के बराबर है। मैं आपको बता दूं, रोजाना वहां 100, 200, 150, 50 इस तरह से मौतें हो रही हैं। बमबारी का वो लोग शिकार हो रहे हैं, उनके घर, उनकी इमारतें, सब कुछ तबाह हो चुका है। लेकिन नेतन्याहू की सरकार मानने को तैयार नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से ऐलान किया गया है कि नेतन्याहू की सरकार खाने पीने की चीजों पर प्रतिबंध ना लगाए। हालांकि इजराइल के अंदर अब खुद वहां की आवाम नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। वहां के जो बड़े लीडर हैं दूसरी पार्टी के, उनका कहना खुद यह है कि नेतन्याहू की सरकार अपना मशगला बच्चों को बना रही है इस तरह से। तो हालांकि अब तक जितनी भी बमबारी हुई है उनमें भी सबसे ज्यादा बच्चे, औरतों ही की मौतें हुई हैं। आप देखिए, बच्चों के बारे में तमाम लोग ये कहते हैं कि उनका क्या कसूर है। बच्चा बच्चा होता है, बड़ा सच्चा होता है और बहुत अच्छा होता है। बच्चों के ऊपर होते हुए जुल्म को दुनिया बर्दाश्त नहीं करती है, लेकिन यहां मामला कुछ और ही नजर आता है। हालांकि मैंने एक कॉलम पढ़ा जो हमारे भारत के हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा है आज के अखबार में, आप उनको पढ़िएगा तो लगेगा कि इंसानियत जिंदा है। जिनका नाम है विवेक काटजू। इन्होंने लिखा कि आतंक के खिलाफ लड़ाई ऐसे नहीं हो सकती जिसमें बच्चे सहित हजारों बेगुनाह लोग मारे जाएं या अकाल की स्थिति पैदा की जाए, मगर गाजा में इजराइल यही कर रहा है। इन्होंने अपने लेख में लिखा है कि गाजा में युद्ध खत्म कराने में अमेरिका अब तक विफल रहा है। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्टर के मुताबिक इसमें शक पैदा हो रहा है कि अमेरिका अब इजराइल का दामन छोड़ देगा। हालांकि व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लोटिन ने कयासों को खारिज कर दिया, मगर उन्होंने यह भी कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप इस युद्ध को खत्म करने के इच्छुक हैं। इससे पहले 19 मई को ब्रिटेन, फ्रांस व कनाडा के नेताओं ने इजराइल के विरोध में एक अभूतपूर्व बयान जारी किया। उन्होंने इजराइल की मौजूदगी, सैन्य कार्रवाई का विरोध करते हुए ये तक कहा है कि गाजा 21 लाख आबादी के लिए पर्याप्त खाद और ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित करे। यानी कि जितने भी लोग हैं सबका कहना यही है कि इजराइल को चाहिए कि 21 लाख लोगों के खाने दाने का वहां इंतजाम करे। जो लोग वहां पर बसे हुए हैं, जो लोग वहां पर रह रहे हैं, जो गजा पट्टी पर हैं, उनको खाने पीने का इंतजाम, ये जिम्मेदारी बनती है इजराइल की। इन नेताओं ने माना है कि इजराइल पर हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को आतंकी हमला किया था और इजराइल को अपनी सुरक्षा में कदम उठाने का पूरा अधिकार है। लेकिन उनके मुताबिक अब जो कार्रवाई कर रहा है वो हमास के हमलों के कारण हुए जान माल के नुकसान की तुलना में कहीं ज्यादा है। याद रहे कि देखिए, जो भी हमास ने किया था वो तो बहुत कम था, कुछ भी नहीं था। इजराइल अब तक जो कर चुका है वो आप देख सकते हैं कि कितनी तबाही वहां गाजा पट्टी पर हो चुकी है। वहां लोग बेचैन हैं, बेकरार हैं, उनकी रातों की नींदें उड़ चुकी हैं। किसी का भाई, किसी का बाप, किसी की मां, किसी का बेटा वो दुनिया से जा चुका है। जो गम उनके ऊपर है, आप देख सकते हैं जो भी वीडियोग्राफी सोशल मीडिया पे आती है उसमें किस तरह से इंसान एक एक दाने के लिए सिसक रहा है। देखिए, वहां जो भी इजराइल ने किया है अब तक बहुत भारी नुकसान गजा का हुआ है। अगर मरने वालों की संख्या का आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो वो 1 लाख के करीब जा चुका है, और कितने घायल, कितने जख्मी हो गए इसकी गिनती हम नहीं कर सकते हैं। और 21 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं, जिनके बड़े आलीशान मकान थे, जो गजा बड़ा खूबसूरत दिखाई देता था, आज वो ऐसा लगता है जैसे किसी हाथी के पैर के नीचे कुचले हुए गन्ने की सूरत बन जाती है। यानी कि तहस नहस कर दिया है सबको। लेकिन दुनिया देख रही है तमाशा, दुनिया बैठी हुई है अपनी अपनी गद्दियों पर और तमाशीन बने हुए हैं। खासकर अरब के जो हुक्मरान हैं उनको आप देखिएगा किस तरह से ट्रंप को उन्होंने तोहफे में 3400 करोड़ का एक एरोप्लेन दिया
कतर के अंदर, कतर के जो हुक्मरान उन्होंने गिफ्ट किया है। अगर अरब के हुक्मरान चाहें तो ये जंग एक दिन में रुक सकती है, इससे ज्यादा नहीं, 24 घंटे के अंदर अंदर ये जंग रुक सकती है। क्योंकि आपने देखा कि इंडिया पाकिस्तान के वार में क्या हुआ, ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि वार रुकेगी तो वार रुक जाती है। तो ट्रंप पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कहलाता है, राष्ट्रपति है सबसे बड़े मुल्क का, ताकतवर मुल्क का। तो ट्रंप अगर चाहे तो जंग रुक सकती है, लेकिन आप देखिए वहां बसने वाले एक खास कम्युनिटी के लोग हैं जिनको टेररिज्म से खासकर जोड़ा जाता है, जिनको दहशतगर्द, आतंकवादी, तमाम चीजें उनके साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन जो लोग गलती पर हैं, कोई भी मुसलमान, सच्चा मुसलमान उनके पक्ष में नहीं होता, उनके पक्ष में बात नहीं करता है। जो गलत है वो गलत है। हमेशा टेररिज्म का, आतंकवाद का विरोध इस्लाम करता है, इस्लाम के मानने वाले किया करते हैं, कभी सपोर्ट नहीं किया करते हैं। क्योंकि बेकसूर लोगों की जान लेना ये कहीं से भी, किसी सूरत में, किसी हाल में जायज ही नहीं है। लेकिन आप गजा में देखिए कितने बेकसूर बच्चे, औरतें, बूढ़े वो मौत के घाट उतार दिए गए हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि इजराइल बदला ले रहा है। तो बदला कब तक लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा, कितना नुकसान करके लिया जाएगा, ये कोई टारगेट नेतन्याहू की सरकार ने बयान नहीं किया है। बहरहाल बहुत ज्यादा वहां बच्चे परेशान हैं। अब ये अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट आ गई कि अगर 24 नहीं 48 घंटे के अंदर अंदर वहां खाने पीने की अशिया अगर नहीं पहुंची है तो 24,000 बच्चे वो मौत के घाट उतर जाएंगे। यानी कि जिंदगी का सूरज डूब जाएगा। भूख की वजह से दाने दाने के लिए वो लोग तरस रहे हैं। हालात बहुत ज्यादा बद से बदतर इस वक्त गजा पट्टी के बने हुए हैं। बहरहाल आप क्या कहेंगे जरूर बताइएगा कमेंट्स करके, और एक आवाज जरूर बुलंद कीजिए ताकि ये वार रुके, उनकी मदद हो और वो लोग अपने अपने घर में, अपने मुल्क में, अपनी जमीन पर चैन और सुकून के साथ रह सकें।